हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे स्टडी के अंतर्गत तो बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं की जो कि एग्जाम पे महत्वपूर्ण बनते हैं क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं। और उससे पहले कि जो पिछले वीडियो में हमने कुछ नेटवर्क इशू के कारण कार्यता और सिद्धांत को नहीं समझ पाए थे, तो चलिए आज के वीडियो में पहले कार्यता के सिद्धांत को समझते हैं। तो यहाँ पे अरस्तु ने बताया है कि कार्यता के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने बताई है और उसने कार्यता को 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है उत्पादन कारण, दूसरा है निमित्त, तीसरा है स्वरूप और चौथा है कार्य कारण। तो इस बातों को समझते हैं कि क्या होता है उत्पादन, निमित्त और स्वरूप, कार्य कारण। तो सबसे पहले समझते हैं उत्पादन कारण को, जो कि किसी भी चीज़ को उत्पादित करने में जो कच्चे माल की हमें या फिर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो उत्पादन कारण हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मिट्टी का घड़ा जो बनाने में तो हमें मिट्टी का लोंदा की ज़रूरत पड़ती है मटेरियल के तौर पे, और ये उत्पादन कारण हुआ। नेक्स्ट है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण जो उत्पादित करने में, जिस भी वस्तु को उत्पादित करने में शक्ति प्रदान जो भी करता है, फिर शक्ति पावर देता है, तो वो निमित्त कारण हुआ। जैसे यहाँ पे कुंभकार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में जो भी पावर दिया गया है या फिर जो भी शक्ति का यूज किया गया है, तो ये निमित्त कारण कुंभकार हुआ। नेक्स्ट है स्वरूप कारण। तो स्वरूप का मतलब है कि ये मिट्टी का घड़ा बनाने का विचार जिस भी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आया तो वो स्वरूप कारण हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि वर्तमान काल में इंजीनियर, तो ये कुंभकार के मस्तिष्क में आया कि इस तरह से हाँ मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, तो वो स्वरूप कारण हुआ। नेक्स्ट है कार्य कारण। तो कार्य कारण का मतलब ये हुआ कि जब ये उसके उद्देश्य की, कुंभकार के उद्देश्य की जब प्राप्ति हो जाए कि उसको घड़ा तैयार करना है, तो हाँ तैयार हो गया, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो ये कार्य कारण हुआ। तो ये थियरी को आप अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में यह स्टेट या फिर यूपी डेट के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, तो अच्छे से नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं कि बाल्यावस्था की जो बाल्यावस्था, जब उत्तरावस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा रहती है, तो बाल्यावस्था के अंदर बालक में, जब बाल्यावस्था का लास्ट होता है उत्तरावस्था में बालक के अंदर, तो बिना उद्देश्य की ही भ्रमण करने की इच्छा उसमें जागृत रहती है। इसलिए शिक्षा में पर्यटन को महत्व मिलना चाहिए। तो एक बालक के जो एजुकेशन में एक पर्यटन अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि बालक जब प्रत्यक्ष कोई भी चीज़ का जब ढांचा या फिर प्रत्यक्ष उसका स्वरूप देखता है, तो उसके अंदर एक तरह से जो उत्साह होता है वो अलग ही होता है एजुकेशन के प्रति। नेक्स्ट है कॉल्सनिक का मत है कि सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो कॉल्सनिक ने अकॉर्डिंग बताया है कि सामूहिक खेल और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। जो प्राइमरी पाठ्यक्रम के बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो उनके लिए सामूहिक खेल और जो शारीरिक शिक्षा का एजुकेशन होता है वो सिलेबस का एक अलग से नहीं होना चाहिए, उसी में इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो प्लेटो भी चाहते थे कि शारीरिक शिक्षा एवं बौद्धिक शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए कि शारीरिक शिक्षा एवं बौद्धिक शिक्षा का उसमें एक तरह से समन्वय होना चाहिए कि अलग से अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी डेफिनेशन से बनते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोल एम ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो कोल एम ब्रूस के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो कोल एम ब्रूस ने ये बताया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल ने क्या बताया है, तो बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ में से उनके पूर्वज करते हैं या फिर करते आ रहे हैं। तो स्टैनली हॉल ने बताया हुआ है कि बालकों के जो खेल होते हैं उनके कार्यों की जो पुनरावृत्ति होती है वो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कॉल ब्रूस के अनुसार कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो कॉल ब्रूस ने क्या बताया है कि जो जब बालक खेल खेलता है तो अपने भविष्य की जो लाइफ की जो जीवन की तैयारी करता है, कॉल ब्रूस ने ये बताया हुआ है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू
स्टैंग के अनुसार कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। तो स्टैंग ने बताया है कि कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हैं, तो बाल्यावस्था में होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जिन किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।